अब हम पढ़ेंगे ब्रेक इवन पॉइंट, शट डाउन पॉइंट, एबनॉर्मल लॉसेस, एबनॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, और जो थर्ड कंडीशन मैंने आपको MRMC अप्रोच में बताई थी वो क्यों इम्पॉर्टेंट है वो हम सब इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारे कर्व्स बना करके रख लिए हैं जिसको हम एक एक करके अभी यहाँ पर पढ़ेंगे। एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो नॉर्मल प्रॉफिट होता है वो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, तो जो प्रोडक्शन की टोटल कॉस्ट होती है उसी के अंदर इंक्लूडेड होता है। नॉर्मल प्रॉफिट वो मिनिमम प्रॉफिट होता है जो कि ज़रूरी होता है बिजनेस एक्टिविटीज़ को कैरी करने के लिए। मतलब कि प्रोड्यूसर जो भी बिजनेस कर रहा है उसको चलाने के लिए मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो ज़रूरी होता है वो हमारा टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट में ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है। अभी एबनॉर्मल प्रॉफिट या फिर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट क्या होते हैं? कोई भी प्रॉफिट लेवल जिसमें हमारा जो TR है वो ग्रेटर है TC से, और आप कह सकते हो AR ग्रेटर है AC से, बिकॉज जब हम TR और TC को डिवाइड कर देंगे Q से तो हमारा AR और AC आएगा। तो ये हमारे होते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट अबव द नॉर्मल प्रॉफिट हमारा आ जाता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। और जब हम प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में बात कर रहे हैं कि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम होना चाहिए तो बेसिकली हम यही वाले प्रॉफिट की बात करें जो कि हमारा एबनॉर्मल प्रॉफिट है, जो कि हमारा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है। अभी एबनॉर्मल लॉसेस क्या होते हैं? इट रेफर्स टू शॉर्टेज ऑफ अर्निंग्स ओवर द टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। मतलब ये वो सिचुएशन है जब फर्म का टोटल रेवेन्यू इज लेस देन इट्स टोटल कॉस्ट। आप ये भी कह सकते हो कि जो हमारा एवरेज रेवेन्यू है वो लेस देन है एवरेज कॉस्ट। सेम वही जब हम TR और TC को डिवाइड कर देंगे Q से तो हमारा AR और AC आएगा। तो इकोनॉमिक्स में हम जब प्रॉफिट की बात करते हैं इट मीन्स एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू ओवर टोटल कॉस्ट। तो यहाँ पर हमने ये कर्व बना लिया है। यहाँ पर हमको एवरेज कॉस्ट कर्व गिवन है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट गिवन है, हमको मार्जिनल कॉस्ट भी गिवन है। मार्जिनल कॉस्ट ABC को भी और AC को भी, दोनों को ही उनके मिनिमम पर से कट करके जाती है। ये हमने ऑलरेडी कॉस्ट वाले चैप्टर में पढ़ रखा है। तो सबसे पहले हम सिचुएशन देखते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मतलब कि एब नॉर्मल प्रॉफिट की, जहां पर हमारा जो टोटल रेवेन्यू होता है वो ज्यादा होता है टोटल कॉस्ट से, या फिर आप कह सकते हो कि जो एवरेज रेवेन्यू होता है वो ज्यादा होता है एवरेज कॉस्ट से। अगेन हम यहाँ पे ये परफेक्ट कॉम्पिटिशन में देख रहे हैं बिकॉज यहाँ पे हमारा प्राइस कांस्टेंट है। अगर प्राइस कांस्टेंट है तो वो हमें क्या बताता है कि हम परफेक्ट कंपटीशन में हैं। हमारा AR, प्राइस, MR तीनों इक्वल हैं। तो OP हमारा प्राइस MRMC को कट कर रहा है A पॉइंट पर और उसके बाद MC राइज कर रहा है। तो MRMC अप्रोच के अकॉर्डिंग हमारी ये कंडीशंस फुलफिल होना जरूरी थी। तो हम OQ लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब प्रोड्यूसर यहाँ पर इक्विलिब्रियम में है। लेकिन थर्ड कंडीशन यहाँ पे कैसे जरूरी है हम वो भी देख लेते हैं। द थर्ड इक्विलिब्रियम कंडीशन इज प्राइस मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ABC इन द शॉर्ट रन and price must be greater than or equal to AC in the long run। तो देखो यहाँ पर OQ लेवल ऑफ आउटपुट पर हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट तो कवर हो ही रही है, साथ ही हमारी एवरेज कॉस्ट भी कवर हो रही है। इतना जो पोर्शन है ये हमको शो कर रहा है प्रॉफिट, और जो डिफरेंस है ये जो AC और ABC का डिफरेंस है ये हमको एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट शो कर रहा है। हमने पढ़ा है कि जो AC होता है वो बनता है ABC और AFC से, और यहाँ पर हमको AC और ABC गिवन है तो मतलब कि जो बीच वाला पोर्शन है ये हमको क्या शो कर रहा है AFC। तो ये वाली जो हमारी सिचुएशन थी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की, क्योंकि यहाँ पर हमको प्रॉफिट हो रहा है। तो अब हम देखेंगे ब्रेक इवन पॉइंट। एंड ब्रेक इवन हम उस पॉइंट को बोलते हैं जहाँ पर हमारा टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के इक्वल होता है। ब्रेक इवन पॉइंट का ये मतलब है कि वहाँ पे ना हमको प्रॉफिट हो रहा है ना हमको लॉस हो रहा है। मतलब इस पॉइंट पर फर्म जितनी भी कॉस्ट होती है प्रोडक्शन की, मतलब वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट, उन दोनों कॉस्ट को कवर अप कर पा रही है। एंड अगेन अभी हमने बोला नो प्रॉफिट एंड नो लॉस वाली सिचुएशन होती है, व्हिच मींस हम प्रॉफिट की जब बात करते हैं तो एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू ओवर टोटल कॉस्ट की बात हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमको नॉर्मल प्रॉफिट होते हैं ना कि एब नॉर्मल प्रॉफिट होते हैं, इसीलिए जो टोटल रेवेन्यू होता है टोटल कॉस्ट के इक्वल होता है। तो MRMC को यहाँ पर कट कर रहा है C पॉइंट पर और MC इसके बाद राइज भी कर रहा है।
तो हम अभी जितनी भी कंडीशंस पढ़ने वाले हैं ना, उन सब में ये चीज़ तो होगा ही होगा कि MRMC के इक्वल होगा ही होगा, और उसके बाद MC राइज भी करेगा, विच मीन्स कि MC बिलो से कट करने वाला है जितनी भी हम कंडीशंस पढ़ेंगे। तो इस पॉइंट पर आप देखो तो जो हमारा AC है और जो हमारा AR है वो दोनों इक्वल हैं, विच मीन्स हमारी जो टोटल कॉस्ट है और जो टोटल रेवेन्यू है वो दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ पर हमने एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दोनों कवर कर ली है। टोटल मतलब एवरेज कॉस्ट हमारी कवर हो रही है यहाँ पर, मतलब कि जो एवरेज रेवेन्यू है वो एवरेज कॉस्ट के इक्वल है। तो ये इसीलिए क्या सिचुएशन है, हमारी ब्रेक इवन पॉइंट है। तो जब हम एवरेज कॉस्ट को इंटू कर देंगे आउटपुट से तो हमारा टोटल कॉस्ट आ जाएगा। जब हम एवरेज रेवेन्यू को इंटू कर देंगे क्यू से तो हमारा टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। अब हम आते हैं इससे नीचे, तो अब हम उस पॉइंट पर आते हैं जहां पर फर्म अपनी फिक्स कॉस्ट कवर अप नहीं कर पा रही है पूरी तरीके से, मतलब कि वो थोड़ी सी पार्शियल फिक्स कॉस्ट ही कवर हो पा रही है। तो MRMC को कट कर रहा है D पॉइंट पर और हम प्रोड्यूस कर रहे हैं Q3 लेवल ऑफ आउटपुट। अगर आप यहाँ से देखो तो MRMC के अगेन इक्वल है, उसके बाद MC राइज भी कर रहा है, लेकिन हम यहाँ पर अपनी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट तो कवर अप कर पा रहे हैं, कुछ हद तक फिक्स कॉस्ट भी कवर कर ले रहे हैं, लेकिन जो हमारी एवरेज कॉस्ट है वो नहीं कवर अप हो पा रही है। अगेन मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूंगी Q से, विच मीन्स कि मेरी टोटल वेरिएबल कॉस्ट कवर हो पा रही है, टोटल फिक्स कॉस्ट का कुछ पोर्शन कवर हो पा रहा है, लेकिन टोटल फिक्स कॉस्ट का बचा हुआ पोर्शन कवर नहीं हो पा रहा है। इसीलिए जो हमारी टोटल कॉस्ट है वो पूरी तरीके से कवर अप नहीं हो पा रही है। यहाँ पर जो मैंने आपको थर्ड कंडीशन MRMC अप्रोच में बताई थी वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो हमारी कंडीशंस हैं, क्या कंडीशन है, MRMC के इक्वल होना चाहिए, MC राइज कर रहा है, और इसके बाद जो थर्ड कंडीशन है हमारी वो भी फुलफिल हो रही है। तो ये भी हमारा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम है, ऑल्दो यहाँ पर हमको प्रॉफिट नहीं हो रहा है। इससे पहले जो हमने कंडीशन देखी, जो ब्रेक इवन पॉइंट देखा और जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट देखा, वहां पर भी हमारी थर्ड कंडीशन फुलफिल हो रही थी, यहाँ पर भी हमारी थर्ड कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो ये प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम है। मैंने आपको ये बताया था कि प्रोड्यूसर का एम होता है कि या तो वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करे या फिर वो लॉस को रिड्यूस करे। अगर जैसे कि प्राइस हमारे ऊपर चले गए, हम ऐसे सपोज कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, उसका लॉस और कम हो जाएगा और उसको प्रॉफिट ही होने लग जाएंगे। इसीलिए फर्म क्या करती है, यहाँ पर प्रोड्यूस करती है। अब हम आते हैं उस सिचुएशन पे जो कि हमारा शट डाउन पॉइंट होता है। तो शट डाउन पॉइंट क्या होता है, इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन अ फर्म इज एबल टू कवर इट्स वेरिएबल कॉस्ट ओनली। तो जब हमारा प्राइस ABC के इक्वल हो जाता है तो फर्म इनडिफरेंट होती है कि वो प्रोड्यूस करे या फिर वो शट डाउन करे, क्योंकि दोनों ही केसेस में जो उसको लॉस होता है वो फिक्स कॉस्ट के इक्वल होता है। तो यहाँ पर देखते हैं, तो अभी हमारा प्राइस है P4 और हमारा यहाँ पर MRMC के इक्वल भी है, MC उसके बाद राइज भी कर रहा है, और जो थर्ड कंडीशन है प्राइस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो यहाँ पर इक्वल टू है ABC के शॉर्ट रन में। शट डाउन पॉइंट पे हमको पूरा का पूरा जो फिक्स कॉस्ट है उसका लॉस हो रहा है, हम सिर्फ अपनी वेरिएबल कॉस्ट कवर कर पा रहे हैं, हम फिक्स कॉस्ट बिल्कुल भी कवर नहीं कर पा रहे हैं। तो जितना भी हम आउटपुट बेच रहे हैं, हम उस आउटपुट को जिस प्राइस पर बेच रहे हैं तो उससे हमारी फिक्स कॉस्ट कवर नहीं हो पा रही है, तो हमें फिक्स कॉस्ट का लॉस हो रहा है। फर्म डजंट स्टॉप द प्रोडक्शन एट दिस पॉइंट एज फिक्स्ड कॉस्ट स्टिल बी इनकर्ड। तो जो मैक्सिमम लॉस फर्म बियर कर सकती है तो फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर होता है, तो यहाँ पर उसको इतना लॉस हो रहा है तो इसलिए वो यहाँ पर बियर कर रही है। लेकिन अगर हमारा प्राइस इससे नीचे चला गया, मतलब जो एवरेज रेवेन्यू अब फर्म को रिसीव हो रहा है उसमें उसकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी कवर नहीं हो पाएगी, तो फर्म वहाँ पे इमीडिएटली क्या करेगी, बंद कर देगी अपनी ऑपरेशंस। तो हमारा लॉस कहीं ज़्यादा हो जाएगा, मतलब हमको जो लॉस है ना वो फिक्स्ड कॉस्ट से भी ज़्यादा आने लगेगा। इसीलिए फर्म क्या करती है, उस पॉइंट के बाद कभी भी ऑपरेट नहीं करती है। तो शटडाउन पॉइंट के बाद कोई भी फर्म ऑपरेट नहीं करती है, क्योंकि अगर वो करती है तो वो अपनी वेरिएबल कॉस्ट भी कवर नहीं कर पा रही है, फिक्स्ड कॉस्ट की तो दूर की बात। तो सबसे पहली बात अभी मैंने आपको क्या बताया कि जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म होती है वो कभी भी उस लेवल ऑफ आउटपुट पे प्रोड्यूस नहीं करेगी शॉर्ट रन में जहाँ पर जो उसका मार्केट प्राइस है, जो उसको एवरेज रेवेन्यू रिसीव हो रहा है, इज लेस देन द मिनिमम ऑफ ABC। अगर हमारा प्राइस ABC के इक्वल है तो वो इंडिकेट करता है शटडाउन पॉइंट को। कोई भी फर्म कभी भी never operate at a price less than the minimum of ABC। फर्म मैक्सिमम लॉसेस टोटल फिक्स कॉस्ट की जितना बियर कर सकती है। टोटल फिक्स कॉस्ट हमारी
फिक्स ही होती है, हमें पता है। अगर आप लेवल ऑफ आउटपुट ज़्यादा प्रोड्यूस करो, कम प्रोड्यूस करो, आपको ये कॉस्ट तो देनी ही देनी है। तो अगर हमको नॉर्मल प्रॉफिट है तब भी हमको फिक्स कॉस्ट देनी है, अगर हमको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है तो भी हमको उतनी ही अमाउंट की फिक्स कॉस्ट देनी है। लेट्स सपोज अगर ₹2 है तो अगर मुझे नॉर्मल प्रॉफिट है तो भी ₹2 दूंगी, अगर मुझे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है तो भी ₹2 दूंगी। और देखो अब MRMC के यहाँ भी इक्वल है और MC राइज भी कर रहा है, लेकिन यहाँ पर तो प्रोड्यूसर ऑपरेट ही नहीं करेगा। वो क्यों ऑपरेट करेगा? क्योंकि जो प्राइस मिल रहा है वो लेस देन ABC मिल रहा है। अब देखो यहाँ पर हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट नहीं कवर हो रही है और ना ही एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कवर हो पा रही है। सो एट आउटपुट लेवल Q1 जो हमारा मार्केट प्राइस है इज लोअर देन दी ABC, वो हमको दिख रहा है साफ साफ। सो Q1 इज नॉट अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट लेवल। तो अगर मैं टोटल रेवेन्यू निकालूं Q1 पॉइंट पर तो वो क्या होगा? P इंटू Q, मतलब एवरेज रेवेन्यू इंटू Q, विच इज OP इंटू OQ1, तो क्या आ जाएगा? OPAQ1, मतलब Q सब 1 को मैं Q1 ही बोलूंगी, ठीक है। अब हम निकालते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट यहाँ से। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी आएगी? अगेन ABC इंटू Q करूंगी तो मतलब कि OE इंटू OQ1 करूंगी, तो मेरा जो ये पूरा एरिया है OEBQ1 ये आ जाएगा मेरा टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो जो फर्म का प्रॉफिट है वो क्या होता है? TR माइनस TC। तो TR माइनस TVC माइनस TFC, अगर हम TC को खोल दें तो हमारे पास TR भी है TVC भी है, हमने यहाँ पर लिख लिया है OPAQ सब 1 माइनस OEBQ सब 1 माइनस टोटल फिक्स कॉस्ट जितनी भी है। तो यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है कि जो हमारा लॉस हो रहा है ना वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ये वाला एरिया तो हो ही रहा है, PABE वाला तो एरिया हो ही रहा है, साथ में हमारी फिक्स कॉस्ट भी कवर नहीं हो पा रही है तो हमको वो भी लॉस हो रहा है। लेकिन अगर हम कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करते, हमारी सिर्फ जो लॉस होता है वो टोटल फिक्स कॉस्ट का ही होता। वो हम कैसे पता लगा रहे हैं? तो TR माइनस TVC माइनस TFC से हमको प्रॉफिट का पता चलेगा। अगर हम कुछ भी नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं तो टोटल रेवेन्यू तो जीरो हो जाएगा, बिकॉज जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे टोटल रेवेन्यू जीरो होता है, वो भी जीरो होती है जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे। लेकिन टोटल फिक्स कॉस्ट तब भी हमारी इनकर होती है। अगर हम कुछ प्रोड्यूस भी नहीं कर रहे हैं तो भी हमको सिर्फ टोटल फिक्स कॉस्ट का लॉस होता। लेकिन यहाँ पर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं ये Q1 लेवल ऑफ आउटपुट, तो यहाँ पर हमको लॉस हो चुका है, हमको ये इतना एरिया और ज़्यादा लॉस हुआ है। इसीलिए फर्म हमारा सिर्फ टोटल फिक्स कॉस्ट तक का लॉस बियर कर सकती है, उससे नीचे वो कभी भी ऑपरेट नहीं करेगी, क्योंकि लॉस कहीं ज़्यादा हो जाएंगे, लॉस बढ़ जाएंगे उसके। तो फर्म इसीलिए नहीं चूज़ करती है प्रोड्यूस करना जब उसका प्राइस लेस देन होता है ABC के और वो एग्जिट कर जाती है मार्केट से। तो इसीलिए थर्ड कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप क्लैरिटी आई होगी ब्रेक इवन पॉइंट की, शट डाउन पॉइंट की, और नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, सब नॉर्मल प्रॉफिट या फिर एबनॉर्मल लॉसेस क्या होते हैं। एंड फर्म जब हमारा प्राइस ABC के नीचे चला जाता है, जब हमको एवरेज रेवेन्यू ABC से भी कम मिलता है, फर्म क्यों ऑपरेट नहीं करती है। आई होप ये सब क्लियर होगा। अगर नहीं है सो अगेन आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं।